अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बीजेपी के लिए एक मरतबा फिर मुश्किल खड़ी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ सकता है। आपको याद होगा जिस तरह नुपुर शर्मा के मामले में पूरे अरब दुनिया में, मुस्लिम वर्ल्ड में बीजेपी को तनकीद का सामना करना पड़ा, सरकार को वजाहत देनी पड़ी, नुपुर शर्मा को ओहदे से हटाना पड़ा, पार्टी से सस्पेंड करना पड़ा। उसी तरह का मामला फिर प्रज्ञा सिंह ठाकुर और परमहंस आचार्य जैसे लोगों ने बीजेपी के लिए कर दिया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पिछले दिनों जिस तरह का बयान दिया कि हिंदू को अपने घर में चाकू रखना चाहिए, खा वो सब्जी काटने के काम आए या किसी और मामले के लिए काम आ जाए। इसी तरह परमहंस आचार्य जिसने शाहरुख खान का पुतला जलाया था और कहा था अगर शाहरुख खान मुझे मिल गया, मेरी उससे मुलाकात हुई तो मैं उसको जिंदा जला दूंगा। ये जो बयान है दोनों का, प्रज्ञा सिंह ठाकुर का, इस तरीके से परमहंस आचार्य का, दुनिया भर में वायरल हो गया है और अरब ममालिक के बड़े बड़े स्कॉलर, सहाफ़ियों ने इस पर रद्द अमल देना शुरू कर दिया है, इस पर ट्वीट करना शुरू कर दिया है और अरब अवाम के दरमियान भी ये बात फैल गई है। और जब कोई भी मामला अरबों के दरमियान पहुंच जाता है, अरब के सहाफ़ी दानिश्वर की नज़र उस पर पड़ जाती है, तो मामला ट्विटर पर आ जाता है, ट्रेंड शुरू हो जाता है और फिर वहाँ की सरकार भारतीय हुकूमत से, भारत के सफ़ीर से जवाब तलब करना शुरू कर देती है और नतीजे के तौर पर बदनामी भारत की होती है, भारत को रुसवाई का सामना करना पड़ता है। और ये कोई भी भारतीय शहरी नहीं चाहता, खा वो हिंदू है मुसलमान हो, क्योंकि हर कोई भारत से बेपनाह मोहब्बत करता है। और अगर भारत की दुनिया भर में तनकीद होती है, ह्यूमन राइट्स का इल्ज़ाम भारत पर लगता है, भारत के बारे में ये शबी दुनिया भर में जाती है कि यहाँ माइनॉरिटीज़ को, अक़लियतों का निशाना बनाया जाता है और हुकूमत की यानी जो पार्टी बरसर इक़्तिदार है, जिसके पास सबसे ज़्यादा MPs है, उस पार्टी की चुनी हुई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कोई मुसलमानों को धमकी देती है कत्ल करने की, मारने की, और हिंदुओं को मुसलमानों के कत्ल पर उकसाती है तो बहुत बड़ी बात बन जाती है। और ऐसा ही एक मरतबा फिर ये मामला आ गया है। आपको याद होगा कि जब नुपुर शर्मा ने टीवी चैनल पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हिंदुस्तान में मुसलमानों ने विरोध किया, कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी। अरब दुनिया के जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो लोग ट्विटर यूज करते, उन्होंने एक दिन ट्रेंड चलाना शुरू किया, इल्ला रसूलुल्लाह या मोदी, कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। चुनांचे जैसे ये हैशटैग इल्ला रसूलुल्लाह मोदी ट्रेंड करने लगा, वहाँ की हुकूमतों ने भारत के सफ़ीर को अपने यहाँ बुला करके जवाब तलब करना शुरू किया, सफाई मांगी और तब भारतीय हुकूमत ने एक्शन लिया। फौरी तौर पर नुपुर शर्मा को ओहदे से हटा दिया और पार्टी से हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया। कतर ने सबसे पहले किया, उसके बाद सऊदी अरब ने भी किया, ईरान और दुनिया के तकरीबन 16-17 मुस्लिम ममालिक ने इस मुहिम में हिस्सा लिया और भारत के सफ़ीर को अपने यहाँ बुला करके सफाई तलब की। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जो बयान आया है, इस मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। अरब मीडिया में खबर चलने लगी है, जो अरब के एक्टिविस्ट है, सहाफ़ी है, वो इसको ट्वीट करने लगे हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि हर एक हिंदू को अपने घर में चाकू रखना चाहिए और चाकू सब्जी काटने में काम आएगी या कोई और मामले में भी काम आ सकती है। इसी तरह जब शाहरुख खान की फिल्म आई पठान, बल्कि फिल्म अभी नहीं आई है, सिर्फ उसका गाना रिलीज़ हुआ है, तो अयोध्या के जो संत है जिनका नाम है परमहंस आचार्य, इन्होंने शाहरुख खान को कत्ल करने की धमकी दे दी और कहा शाहरुख खान जिहादी है और जितने इस तरह के मामले आते हैं कत्ल के, क्राइम के, उन सब के लिए जिम्मेदार भी शाहरुख खान ने कहा अगर मेरी मुलाकात हो गई तो शाहरुख खान के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि अरब मीडिया में क्या चल रहा है, अरब के लोग क्या लिख रहे हैं। आपको याद है कि अरब के एक बहुत बड़े स्कॉलर, दानिश्वर और जर्नलिस्ट है जिनका नाम है अब्दुल्ला अल एमादी, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर 2 फोटो शेयर किया है। यानी एक इन्होंने वीडियो शेयर किया प्रज्ञा सिंह ठाकुर की, दूसरे इन्होंने एक न्यूज़ का स्क्रीनशॉट शेयर किया है जो परमहंस आचार्य का है और इन दोनों को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए इन्होंने जो कैप्शन लिखा है वो है हिंदू एक्सट्रीमिस्ट्स डिमांड हिंदूज ड्यूरिंग हर स्पीच इन कर्नाटका टू कीप नाइव्स इन होम and make them sharp to cut vegetables well to behead the enemies. Who are they? Muslims, Sikh, Christians. She must be held accountable who defame Saffron, this woman और शाहरुख खान। इनके कहने का मतलब है कि जो शिद्दत पसंद हिंदू अनासिर हैं वो अपनी स्पीच के दौरान हिंदुओं को उकसा रहे हैं मुसलमानों के कत्ल करने पर और कह रहे हैं कि अपने घरों में चाकू के रखो, वो चाकू या तो सब्ज़ी काटने में काम आएगी या किसी या जो दुश्मन है उसका खून बहाने में वो चाकू काम आएगा। और भारत में अपना दुश्मन किसको मानते हो? हु आर दे? जो दुश्मन ही कह रहे हैं एनिमीज़ वो कौन है? तो मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियंस है। ऐसे लोगों को
से मुहासबा करना चाहिए, और क्योंकि इन्होंने धमकी दी है, भगवा टेररिज्म है, तो इसके खिलाफ एक्शन लेना ज़रूरी है। तो ये इनके कहने का मतलब है। इसके अलावा इन्होंने एक और ट्वीट किया। आपको याद होगा कि पिछले दिन यानी 24 दिसंबर को राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली में पहुंचती है, और 24 दिसंबर से पहले 23 दिसंबर था, जुमा का दिन था। जुमा के दिन फरीदाबाद में, गुड़गांव के इलाके में कुछ मुसलमान खाली जगह में नमाज अदा करने के लिए पहुँचते हैं। ना तो उससे किसी भी जनता को कोई प्रॉब्लम होती है, ना कोई ट्रैफिक डिस्टर्बेंस का मामला है। एक खाली जगह है, वहाँ मुसलमान जुमा की नमाज़ पढ़ने आते हैं, लेकिन शिद्दत पसंद अनासर वहाँ पहुँचते हैं और मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक दिया जाता है। इस खबर को इंडिया टुडे ने अपने यहाँ नशर किया। चुनांचे इंडिया टुडे के खबर के इस क्लिप को अपने यहाँ शेयर किया अब्दुल्ला अहमदी ने एक दूसरे ट्वीट में, और यहाँ भी उन्होंने लिखा, Another pictures of hatred towards Muslim in India. A group of Muslims wanted to perform Friday prayers yesterday in an open area that doesn't disrupt public interest or traffic either, but a group of Hindu extremists as usual exploit the gathering. इन्होंने लिखा कि एक भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की एक और तस्वीर सामने आई है कि मुसलमानों का ग्रुप नमाज अदा करना चाहता है, वहाँ किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, ना तो पब्लिक को, आवाम को, और ना ट्रैफिक को, यानी रास्ता भी ब्लॉक नहीं हो रहा है। इसके बावजूद एक ग्रुप आता है हिंदू, शिद्दत पसंद हिंदुओं का, और वो भीड़ को वहाँ से मुंतशिर कर देता है, नमाज पढ़ने नहीं देता। इस तरह के उन्होंने कई सारे ट्वीट किए। जो दूसरे स्कॉलर्स है वो भी ट्वीट कर रहे हैं। एक ट्वीट में अब्दुल्ला अहमदी ने मुसलमानों को मशवरा भी दिया कि भारत के तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए और अपने ऊपर होने वाले मजालिम का विरोध करना चाहिए। आगे इन्होंने इसी में लिखा कि अगर ये लोग ऐसा करेंगे देन मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड में मूव, कि दुनिया भर के मुसलमानों को भी इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए, इक़दाम करनी चाहिए। तो ये जो कुछ अरब के स्कॉलर्स, एक्टिविस्ट, दानिश्वर लिख रहे हैं, और सिर्फ ये एक ट्वीट नहीं है बल्कि इसके अलावा और भी कई लोगों ने ट्वीट कर दिया है। अल जज़ीरा में खबर बहुत जल्दी आ जाती है, अल जज़ीरा की पूरी नज़र रहती है, तो इसकी वजह से ऐसा लग रहा है, लोगों का मानना है कि एक मरतबा फिर भारत की रुसवाई ये लोग कराने जा रहे हैं। यानी ये जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, भोपाल से बीजेपी की MP है, उसने जो बयान दिया है उसकी चर्चा दुनिया भर के मीडिया में हो रही है, क्योंकि जो हुकूमत है बरसर इक़्तिदार पार्टी, उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बयान आया है और अभी तक ऑफिशियली बीजेपी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। इसलिए लोग कहते हैं कि जब हिंदुस्तान के सहाफ़ी इसकी तनकीद करते हैं, इसकी मजम्मत होती है और बीजेपी को सब कुछ नज़र आता है, उसके बावजूद बीजेपी एक्शन नहीं लेती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। और जब अरब मीडिया में इसकी तनकीद होती है, अरब मीडिया में खबर चलती है और अरब की हुकूमत या दूसरे ममालिक की हुकूमत या अमेरिका में, बरतानिया में या अक़वाम मुत्तहिदा में जब भारत की तनकीद की जाती है, भारत के सफ़ीर को बुला करके जवाब तलब किया जाता है कि इस तरह क्यों हो रहा है वहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ, अक़लियतों के साथ, तब भारतीय हुकूमत एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है और ये मैसेज चला जाता है कि भारतीय हुकूमत झुक गई है कतर के सामने, सऊदी अरब के सामने, और उसकी वजह से भारतीय शहरी का मनोबल डाउन हो जाता है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि भारतीय हुकूमत को, बीजेपी को खुद एक्शन लेना चाहिए, किसी और का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीजेपी की MP है, तो क्या हुआ, उसने जो बयान दिया है वो हेट क्राइम पर मबनी है और ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ एक्शन ज़रूरी है। या इसी तरीके से परमहंस आचार्य ने जो बयान दिया है, या यति नरसिंह सरस्वती का बयान आता है, या दूसरे MPs का बयान आता है, इस तरह के जो बयान देने वाले हैं, इन सब के खिलाफ खुद बीजेपी को एक्शन लेनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह नुपुर शर्मा के मामले में बीजेपी ने किया, लेकिन नुपुर शर्मा के मामले में बीजेपी ने उस वक्त किया जब दुनिया भर से दबाव बना, तो इस मामले में बीजेपी को इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर इस मामले में भी ऐसा ही होता है तो भारतीय शहरियों का जो मनोबल है वो डाउन होगा, अखलाकी तौर पर यही कहा जाएगा कि हम इतने बड़े मुल्क हैं, हमारी इतनी बड़ी ताकत है, दुनिया की चौथी या तीसरी सबसे बड़ी फ़ौज हमारे पास है, हम एटमी ताकत हैं, फिर हम खुद अपना फ़ैसला क्यों नहीं करते हैं, क्यों इंतज़ार में रहते हैं कि कोई और तनकीद करे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। लेकिन मुझे तो यही लग रहा है कि इस मरतबा फिर बीजेपी हुकूमत की एक तरह से रुसवाई हो सकती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिल्ला टाइम्स को ज्वाइन कीजिए, यहाँ एक बटन मौजूद है, हर तरह का ऑप्शन मौजूद है। ज्वाइन करने के बाद आप मिल्ला टाइम्स के खुसूसी मेंबर बन जाएंगे और बराह रास्त आपका हमसे रब्ता होगा। मिल्ला टाइम्स को सब्सक्राइब भी कीजिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगहों पर फॉलो कीजिए।